नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार की ओर से जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रावधान आया है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक जो भी एजुकेशन होगी उसका मोड ऑफ मीडियम, दैट मीन्स उसका जो मीडियम होगा वो मदर टंग होगा। दैट मीन्स मातृभाषा में वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आज के वीडियो में और आने वाले 3 और वीडियोस में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये सही है, क्या होगा उन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का जिसमें हम अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो इंग्लिश सीख सकें, और जो एक हमारे दिमाग में मेंटालिटी बनी हुई है कि इंग्लिश आपकी वर्ल्ड लैंग्वेज है। दैट मीन्स दुनिया में आपको ट्रैवल करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, दुनिया के साथ आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, वो कितना सही है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में, और आने वाले 3 से 4 वीडियोस जो भी होंगे उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या रही है उसके बारे में बात कर लें। ज़्यादा पीछे आपको नहीं ले जाऊंगा। अंग्रेज़ों के टाइम से जिस समय विदेशियों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो भारत के व्यापारी हैं जो आपके केरला के समुद्र तट से जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, मसाले बेचते हैं और वहाँ से मुद्राएं, दैट मीन्स जो सोने की स्वर्ण मुद्राएं लेकर के वापस आते हैं। उसके बाद देखा जो गुजरात से जाते हैं व्यापारी, कपड़ा व्यापारी जाते हैं, उनके कपड़े की कितनी अच्छी क्वालिटी होती है, वो कपड़े के बदले तौल में सोने की मुद्राएं लेकर के आते हैं। मतलब भारत पहले के समय में अंग्रेज़ों से आने से पहले अंग्रेज़ों की नज़र में कैसे आया भारत, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सीधी सी बात है, यदि मेरे घर के आसपास मंडी और यहाँ पर आकर के किसी एक जगह से बहुत सारे व्यापारी आते हैं तो मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ वो जगह बहुत अमीर है, क्योंकि ये लोग पैसे कमा के वहीं ले जाते हैं। उसी तरीके से हमारा देश स्पॉट हुआ अंग्रेज़ों की नज़र में और उन्होंने यहाँ पर आकर के लूटपाट चालू करी। यहाँ से बहुत सारे जहाज़ जो सोना और चांदी था जो था वो लेकर के गए थे। अब वो किस तरीके से लेकर के गए थे, क्या उनके दिमाग में था, क्या उन्होंने चेंजेस किया, ये किसी दूसरे सेपरेट वीडियो में इस पे हम लोग बात करेंगे। बट अभी बात करते हैं जिस समय अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों से आने से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसकी हालत क्या थी। सीधी सी बात है, यदि मैं यहाँ पे कुछ सजेशंस दूँ तो आप बोलोगे इन सजेशंस की क्या गारंटी है कि जो आप आउटपुट कह रहे हो वो निकलेगा। तो हम लोग किसी ऐसे सिस्टम को उठाते हैं जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, जो कि ऑलरेडी पहले से स्थापित था और वो सक्सेसफुल था। यदि बात करें नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने हमला करने के बाद वहाँ पे जो आचार्य थे, जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उनको मारा। और उसके बाद वहाँ की सिर्फ लाइब्रेरीज़ की बात करें तो वहाँ की लाइब्रेरी में इतनी ज़्यादा किताबें स्टोर थीं कि उन्होंने महीनों पानी गर्म कर करके उससे उन किताबों के पन्नों से अपना काम चलाया। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। और जहाँ तक शिक्षा की बात आई, शिक्षा की बात के विषय में बात करें तो हम लोगों का स्थान, भारत का स्थान उस समय विश्व गुरु था और हम लोग को के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस समय विदेशों से लोग आते थे। एक और एग्जाम्पल जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, यदि आप सुनेंगे राजीव दीक्षित जी को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपने वो चीज़ ज़रूर सुनी होगी। वो एग्जाम्पल है कि एक बार एक अंग्रेज़ था जो मतलब किसी युद्ध में हार गया। तो जो राजा थे वो उनको लगा कि इसकी बेइज्जती करनी चाहिए बट इसको जान से मारना ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी नाक काट दी। तो जैसे हम लोग क्या नहीं कहते हैं कि गए नाक कटवा के चले आए, तो वही चीज़ हुई। वहाँ पर वो नाक कटवा करके चला। तो वो एक गांव में गया बड़ा दुखी। तो वहाँ पर एक जो मोची था, जो जूते का काम करने वाला इंसान था, उसने कहा क्या हो गया, क्यों इतने दुखी हो, ऐसे हाथ रख के चला था। कहने लगा कुछ नहीं, मेरी नाक काट दी। तो मतलब उस समय इतना अपना चिकित्सा विज्ञान उन्नत था कि एक मोची को पता था किस तरीके से नाक जोड़ी जा सकती है। और उसने इतनी ज़बरदस्त नाक जोड़ी कि वो व्यक्ति जब अपने देश गया, जब अंग्रेज वो वापस गया अपने देश, तो उसने वहाँ दिखाया कि किसी को लग रहा है मेरी नाक कहीं से जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है। तो उस समय की आप ये कह सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी, एक डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर तो जो पढ़े लिखे उस समय के रहे होंगे, वैद्य रहे होंगे, वो तो रहे ही होंगे। एक साधारण से व्यक्ति की बात कह रहा हूँ जो जूते बनाता है, उसको इतना ज्ञान। और उसके अलावा यदि आप थोड़ा सा जो हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, वो हिस्ट्री नहीं जो हम लोगों को पढ़ाई जाती है कि पहले के समय में भारत में डॉक्टर नहीं थे, इससे लोग हैजा, मलेरिया और दुनिया भर के मर्जों से मर जाते थे। वो उस हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो अपनी एक्चुअल, जो भारत की एक्चुअल हिस्ट्री है, जिसमें वैद्य लोगों के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था कि वो नाड़ी देख करके बता दें कि आपने आज से 3 दिन पहले कितना खाया। इतना ज़बरदस्त उन्नत विज्ञान था।
तो उस समय की बात में, उस समय जब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, विदेशी आ रहे थे यहाँ पे चीज़ें सीखने के लिए, उस समय जब अंग्रेज़ों ने आ करके अपने देश को तबाह करना स्टार्ट किया था, उस समय के एजुकेशन सिस्टम की यदि बात करें तो आप देखेंगे उस समय के एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल प्रणाली थी। यदि आप गुरुकुल प्रणाली के बारे में थोड़ा सा आप उसके बारे में डीप में जाएंगे तो गुरुकुल प्रणाली ऐसा सिस्टम था जिसमें आपका राजा से लेकर के एक शहर के भिखारी तक के बच्चे सब के सब एक साथ पढ़ते थे। गुरुकुल को चढ़ाने के लिए जो भिक्षा की ज़रूरत होती थी वे लोग जाकर के अगल बगल के जगहों में जाकर के भिक्षा ग्रहण करते थे। अब आजकल के एजुकेशन सिस्टम में यदि बात की जाए तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि लोगों को भिखारीपना सिखाया जाता था, बट ये भिखारीपना नहीं था, ये उनको पब्लिक डीलिंग सिखाई जाती थी। आप यदि किसी के पास जा रहे हो, आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको किस तरीके से पेश आना चाहिए ये सिखाया जाता था। उसके अलावा जो गुरुकुल में सीखते थे लाइफ स्किल्स सीखते थे, किस तरीके से जंगल में रहना, किस तरीके से यदि आपको राजमहल में रहना पड़े तो वहाँ भी रह सको, जंगल में रहना पड़े तो वहाँ भी रह सको, किस तरीके के अस्त्र शस्त्र। यदि आपको भारत का युद्ध विज्ञान जानना है तो महाभारत उठा करके देख लीजिए, कितने अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का भंडार था उस समय। तो उस समय का एजुकेशन सिस्टम कितना ज़बरदस्त, कितना एडवांस रहा होगा। और तो और जो आज हम लाखों करोड़ों की मशीनें यूज़ करके जो भारत की जो इसरो जैसी संस्था है, अमेरिका की जो नासा जैसी संस्था है, वो हज़ारों लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट यूज़ करके जो भारत से चांद की दूरी निकालते हैं, भारत से वहाँ से धरती से सूर्य की दूरी निकालते हैं, वो उस समय संत ऋषियों ने बांस की खपच्चियों को यूज़ करके झोपड़ी में बैठे बैठे निकाल ली थी। यदि आपको जानना हो कि कितना ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन वाला विज्ञान था तो कभी ज़रा आप जो ज्योतिष शास्त्र पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ें आप समझ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे के पैदा होते उसका नाम क्या होगा, किस तरीके का होगा, राजा होगा, रंक होगा, क्या फ्यूचर होगा, त्रिकालज्ञ जिसे कहते हैं ना, त्रिकालज्ञ वर्ड, तीनों कालों का ज्ञाता। ऐसे हमारे समय में ऋषि और मुनि हुआ करते थे। उस समय का एजुकेशन सिस्टम कितना एडवांस हुआ करता था। और उस समय के एजुकेशन सिस्टम की मज़ेदार बात है कि सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम संस्कृत में था, भारत की अपनी खुद की मदर टंग में था। उस समय संस्कृत ही बोली जाती थी। तो ये जो बात कही जाती है कि यदि हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, यदि हम इंग्लिश के कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, कुछ पॉपुलेशन के लिए ज़रूरत होगी, जिनको विदेशों में जाना है, जिनको सेटल होना है, जिनको बहुत इंटरनेशनल, बहुत जिसे कहना चाहिए कि हाई प्रोफाइल लोगों के लिए वो चीज़ें ज़रूरत होंगी। बट मेरे दिल में दुख होता है जब देखता हूँ कि एक गांव का बच्चा जो पेरेंट स्कूल भेजता है, जो मजदूरी करता है, चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, वो क्या पढ़ता है, वो जो पहाड़े, सिंपल सी चीज़, पहाड़े जो याद करता है वो इंग्लिश में याद करता है। 2 2 4, 2 2 2 3 6, इस तरीके से याद करता है। तो जब आप कोई भी चीज़ अपनी मदर टंग से बाहर के उसमें याद करते हो, कोई भी चीज़ मदर टंग से अलग जा कर के किसी दूसरी लैंग्वेज में जा कर के आप उसको सीखते हो, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, सबसे पहले आपका दिमाग उसको कन्वर्ट करता है अपनी मदर टंग में, उसके बाद आपका दिमाग उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। यदि कोई एक्सीडेंट हो रहा है, सपोज़ मेरे बगल में कोई रशियन व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको दिखाई दिया कि सामने कोई गड्ढा है, कोई स्पीड ब्रेकर है, कोई दीवार है, और उसने देखा मैं सो रहा हूँ वाइल ड्राइविंग, और उसने एकदम से अपनी मदर टंग में बोला, रशियन में बोला कि प्लीज़ रोको रोको रोको, ब्रेक लगाओ, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रशियन में बोल रहा है। पहले उसकी रशियन को मेरा दिमाग ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, मेरी मदर टंग में, उसके बाद मेरा दिमाग समझने के लिए स्टार्ट होगा। तो यदि हम लोग मदर टंग में, यदि हम लोग अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में, यदि हम लोग अपनी लैंग्वेज में इस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। ये ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। अब मैं आपको एक वीडियो इसमें डालता हूँ आगे, जिसमें आप देख सकते हैं एक बिहार का टीचर जो फ़्लाइट के जो बेसिक्स होते हैं वो किसी बैच को पढ़ा रहा है। कौन टीचर है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये मुझे इंटरनेट से मिला, मैंने उसको डाउनलोड किया, बट मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि जब आप किसी विदेशी लैंग्वेज में, यदि यही इंस्ट्रक्टर इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, जो व्यक्ति सामने बैठा है उसको सीखने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल मेहनत इस तरीके से, पहले नंबर पे उसके दिमाग को ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। किस तरीके से? पहले उसका दिमाग उसको सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद उसको समझेगा, उसके बाद उसको याद रखने के लिए उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बट
जिस समय जब हम लोग अपने बचपन की बात करें या जिस समय भारत के जो हम लोगों ने स्वर्ण काल की बात करी, जिस समय भारत जगत गुरु था, उस समय हम लोगों की बोल चाल की लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। बहुत दुख होता है जब हम लोग आज के न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, अदालत में व्यक्ति खड़ा होकर के सुन रहा होता है वकील को, जिसने वकील को बहुत मोटी रकम दी होती है कि वो उसका केस लड़ सके, और अदालत में जितना कुछ भी डिस्कशन होता है वो सारा का सारा डिस्कशन होता है इंग्लिश में। अब उसे यही समझ में नहीं आता, जिस वकील को हमने पैसे दिए वो मेरे पक्ष में बात कर रहा है कि मेरे विपक्ष में बात कर रहा है, टुकुर टुकुर खाली देखता रह जाता है बलि के बकरे की तरह, पता नहीं कब शहीद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यदि ये न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था भारत की अपनी लैंग्वेज में हो, अपनी मदर टंग में हो, अपनी मातृभाषा में हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ये आपका ऐसा सिस्टम है जो हम लोगों के पुराने समय में चल रहा था, और ऐसा वेल इस्टेब्लिश सिस्टम है। जिस समय ये चल रहा था उस समय हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी थी कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पर आते थे सीखने के लिए, यहाँ पे चीज़ें सीखते थे। और जो एक चीज़ होती है कि जब हम लोग सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करें, सिर्फ एक लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहे, जब हम लोग मदर टंग से हट करके किसी भी लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है। अब यदि आप देखेंगे उस समय, जिस समय अंग्रेज यहाँ पर आए, उस समय में हमारा जो देश था वो निर्यात करता था डिफरेंट चीज़ें, आयात बहुत कम चीज़ें करता था। यहाँ हमारे पास अच्छे से अच्छा कपड़ा बनता था, इतना अच्छा क्वालिटी का कपड़ा बनता था कि 1 मीटर का कपड़ा आप फोल्ड करके एक माचिस की डिब्बी में ले आओ, इतना अच्छा कपड़ा। इतने ज़्यादा मसाले यहाँ पर, इतने अच्छे अच्छे तरह तरह के मसाले बिकते थे कि विदेशी यहाँ के मसालों के बदले तौल करके सोने की मुद्राएं दिया करते थे। डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनते थे जो आपके विदेशों में जाकर के लोग खरीदते थे। तो उस समय हम लोग चीज़ें बनाते थे, हम लोगों के अंदर एक मौलिक चिंतन था, हम लोग चीज़ों को, प्रोडक्ट को बना करके विदेशों में बेचते थे। बट अभी क्या हुआ, जब हम लोगों ने अपनी मदर टंग मातृभाषा को हटा दिया, तो हम लोग मात्र एक कंज्यूमर बन के रह गए। कंज्यूमर मार्केट, यदि आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा, डिफरेंट अर्थशास्त्रियों के द्वारा सुना होगा, तो आपको पता होगा कि वो सीधे कहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट होल्ड करता है। दैट मीन्स हम लोग सिर्फ कंज्यूमर हैं। हम लोग को ये सिखाया गया कंप्यूटर कैसे यूज़ करना, बट कंप्यूटर कैसे बनाना नहीं पता। चाइना अपने मोबाइल बना करके यहाँ पे बेचता है, वो कभी ये नहीं बताता उसने मोबाइल कैसे बनाया, उसने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी। अमेरिका अपने मिसाइल्स यहाँ बेचता है कि आप लो, हमसे ख़रीदो, हमसे यूज़ करो, बट ये मत पूछो कैसे बनाया। तो बेसिकली वो जो कैसे बनाया वाली चीज़ होती है, दैट मीन्स जो हम लोग कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ है, वो तभी आती है जब आप अपनी मातृभाषा में कोई चीज़ सीख रहे होते हो, जब आप अपने मौलिक चिंतन में रहते हो। आप किसी को भी उठा करके अपने आसपास भी देख लीजिए, जितने भी बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन हुए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हुए, जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, जो देश को, कंट्री को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप उनकी बेसिक एजुकेशन उठा करके देख लीजिए, उनकी बेसिक लैंग्वेज उनकी मदर टंग में हुई है। यदि वो गुजरात से हैं तो उन्होंने गुजराती में पढ़ा, यदि वो कहीं और से तो उन्होंने जिस जगह से हैं उस मदर टंग में पढ़ा। तो ये जो बेसिक मौलिक चिंतन की चीज़ आती है, हाँ मैं बात कर रहा था R&D की, दैट मीन्स आप किसी भी वर्ल्ड में अपना नाम तभी इस्टेब्लिश कर पाओगे जब आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पावर होगी। आप नए प्रोडक्ट्स बनाना आता हो आपको, तो नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या होगा, मौलिक चिंतन की ज़रूरत पड़ती है। आपके दिमाग को कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। वो तभी हो पाएगा जब आपने कॉन्सेप्ट को, जब आपने चीज़ों को मदर टंग में समझा होगा, जब आपने अपनी मातृभाषा में समझा होगा, तो आप चीज़ों को ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। कोई 4 टुकड़े पड़े, उन 4 टुकड़ों को मिला करके एक नई कंस्ट्रक्टिव चीज़ बनानी है, एक नई चीज़ बनानी है, उसको यूज़ करके, उसको कूड़े में फेंकने की बजाय उसको यूज़ करके नई चीज़ बनानी है, तो वो आप तभी बना पाओगे जब आपने उन कॉन्सेप्ट को, दैट मीन्स जो बेसिक्स होते हैं किसी भी चीज़ को, उन चीज़ों को आपने अपनी मातृभाषा में समझा होगा। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा, लाइव एग्जांपल दूँ, राजस्थान में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, वहाँ पर जितनी भी आपकी टीचिंग है, जितना भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो उनकी मदर टंग में, मातृभाषा में। और देख लीजिए, आप लोग रोज़ ही न्यूज़ में सुनते होंगे कि फ़लाने किसान ने एक नया आविष्कार किया। आप लोगों ने वो तो गाड़ी देखी होगी जो जनरेटर को आगे लगा करके बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील बना करके, गाड़ी बना करके घूमते रहते। हरियाणा में काफ़ी जगह देखी जाती है, राजस्थान में देखी जाती है, पंजाब में देखी जाती है, जो खेतों में काम करने के लिए नए नए औजार बनाना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो आप लोग आसपास देखते हो, दैट मीन्स यदि आपको एक आविष्कारक वाला दिमाग चाहिए तो आपको अपनी मदर टंग में काम करना पड़ेगा। आप ज़रा सा उठा करके इसरो के वैज्ञानिकों के लिस्ट देखिए, ज़्यादातर वैज्ञानिक अपनी मदर टंग में पढ़े हुए हैं और अपनी मदर टंग में ही वो
कम्युनिकेट करते हैं। मतलब उन्होंने इंग्लिश सीखी है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अच्छी बात है, सीखी है, कभी भी सीखी जा सकती है, बट वो कंपलसरी नहीं है कि आप क्लास 1 से 5 के बीच में सीखिए, जहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको इंग्लिश का एसेंट सही से बोलना नहीं आता, वो सही से बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता ही मेरी मदर टंग नहीं है। मैंने जो करना था, मुझे साइंस में जो रिसर्च करनी थी वो मैंने कर ली, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी मातृभाषा में पढ़े और वो बहुत सक्सेसफुल हैं आज। तो ये कह देना कि यदि आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आप बेकार हो जाओगे, आप किसी काम के नहीं रह जाओगे, नहीं, बल्कि इसका उल्टा सही है। यदि आप मदर टंग में अपनी कोई चीज़ सीखोगे तो आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत इजी होगा, आपके अंदर मौलिक चिंतन आएगा, आपके अंदर एक आविष्कारक दिमाग आएगा, जिसका यूज़ करके आप डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, 4 कूड़े की चीज़ें जो हम लोग फेंक देते हैं उनको इकट्ठा करके कंस्ट्रक्टिव आइटम बना दिया। तो वो जो मौलिक चिंतन आता है, जो R&D वाली चीज़ आती है, वो अपने देश में कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। जब तक हम लोग वो R&D वाली चीज़ नहीं लाएंगे, हम लोग का भला नहीं हो सकता। सिर्फ कंज्यूमर मार्केट बन के रह जाएंगे, दूसरा देश आएगा, अपनी चीज़ें बेचेगा, अपने आगे कूड़ा टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डंप करेगा और चला जाएगा। उसका रिज़ल्ट क्या होगा? हमारी आने वाली जनरेशन्स, हमारी करंट जनरेशन्स, जितनी भी हमारी करंट पीढ़ी है, जो हमारी अभी की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियाँ, वो सारी के सारी सफ़र करेंगे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम में आएंगी। ठीक है, आप लैंग्वेज सीखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखिए, बट जो आपकी जो मौलिक चिंतन वाली चीज़ है, उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए, पहले एक जो कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए आप प्लीज़ अपनी मातृभाषा का सहारा लीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से डेवलप होता है। यदि कोई भी चीज़ हमारी मातृभाषा में कही जाए तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है और हमारा दिमाग बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। आप कहीं विदेश चले जाइए, जहाँ पर यदि आपकी मदर टंग हिंदी है, आप कहीं विदेश चले जाइए जहाँ पर कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है, वहाँ पर भीड़ में से कोई भी एक व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो दैट मीन्स आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, एकदम से आपका ध्यान उधर की तरफ जाएगा, यहाँ हिंदी किसने बोल दिया। एक अंदर से खुशी होती है। तो वो जो खुशी होती है, वो जो प्लेजर होता है, वो आपके दिमाग को इस तरीके से रिएक्ट करता है कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, आपके अंदर चीज़ों को पकड़ने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये कहना कि सिर्फ इंग्लिश को छोड़ देने से या इंग्लिश को क्लास 5th के बाद सीखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने इंग्लिश को बाद में सीखा और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश आप सीखिए, इंग्लिश जैसी भाषा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे खुद के अभी इस जो जितने भी देर मैंने बोला, इसके खुद के 15 से 20 मिनट का जो भी मैंने बोला, उसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के साथ हम लोग इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि बिना इंग्लिश के वर्ड्स के शायद हमको बोलना पड़े तो हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज आप स्वीकार करिए, इंग्लिश में बोलिए, बट ऐसा मत करिए, ऐसा इन्वायरमेंट मत क्रिएट करिए कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो क्लास 1 से 5 के बीच में है, जिसके घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती, उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है, वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उसके पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने कोचिंग ट्यूशन लगा दिया, कोचिंग ट्यूशन में धपका जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, जो धपका जा रहा है, मतलब कूटा जा रहा है अच्छे से कि ये क्यों नहीं सीखा, वो क्यों नहीं सीखा, वो रटे पड़ा, कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या यूज़ है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ यूज़ करना, कुछ नहीं पता, बस रटे जा रहा है और रटने के बाद लास्ट में ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि हाँ, अब मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, PhD भी कर ली, लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है। तो जो बेरोज़गारी वाली जो समस्या आई है वो यहीं से आई है, क्योंकि हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं। हमको ये कंज्यूमर वाली चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, और कंज्यूमर वाली चीज़ से बाहर तभी निकल पाएंगे जब हमारे अंदर जो क्षमता थी, एक नेचुरल थिंकिंग की, एक प्राकृतिक सोचने की जो क्षमता थी, जिसकी बेसिस पर हम लोग अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट कर सकते थे, कोई नई चीज़, नया प्रोडक्ट बना सकते थे, वो हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है। तो इसमें इस क्षमता को वापस लाने में जो सहयोग कर सकती है चीज़, वो है हम लोगों की मातृभाषा में की गई पढ़ाई। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उनको हम लोगों ने अपनी मातृभाषा में सीखा। यदि हम लोग मातृभाषा में सीखेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ईज़िली होगा, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफ़र्ट के हम लोग ईज़िली उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अब आजकल आप देखिए, अपने आसपास ही आप लोग देखिए, बेरोज़गार कौन है? बेरोज़गार वही हैं जिनके अंदर वो मौलिक थिंकिंग नहीं है, उनके अंदर वो बेसिक थिंकिंग नहीं है, किसी तरीके से रटा करके पास हो गए। अब जितने भी बेरोज़गार हैं उसमें से देखिए, कुछ ने अपना दिमाग यूज़ किया, आर्ट एंड क्राफ्ट में नए नए प्रोडक्ट बनाने लगे। कुछ हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जुगाड़ किया तो अपना कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, खेती के नई मशीनें बना ली और नई मशीनों को बना करके बेच दिया।
क्योंकि उनके अंदर सोचने की क्षमता है। तो प्लीज़ यदि आप अपने देश को, आने वाली पीढ़ियों को इस बेरोज़गारी की समस्या से बचाना चाहते हैं और उनका कुछ भला करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा कर जाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करें कि हाँ, आपने कुछ ऐसा किया। यदि ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज के साथ जा कर के देखिए क्या होता है। और मुझे आशा है, क्योंकि ऐसा सिस्टम पहले भारत में था, अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई थी और वो सिस्टम सक्सेसफुल था। तो आशा करता हूँ कि ये सिस्टम फिर से आएगा और इस सिस्टम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक बार फिर से उसी पोजीशन पर पहुँचेंगे जहाँ पर हम लोग अंग्रेज़ों के आने से पहले थे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करिए। इस तरीके के यदि आपको विभिन्न मुद्दों पर यदि आपको इस तरीके के और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। आने वाले समय में आपकी रिक्वेस्ट को देखते हुए इसी तरीके का जो एक कन्वर्सेशन सेशन टाइप का, जिसमें मैं कुछ मुद्दों को लूँगा, कुछ मुद्दों पे बात करूँगा और आगे ऐसे वीडियोस बनेंगे। बट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।